हेलो व्यूअर्स, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आर.एस. अग्रवाल के मिश्रण चैप्टर के एक्सरसाइज 20B के 1 से 6 तक के प्रश्नों का ट्रिकी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है, बाजार में दो टाइप के स्टील ए तथा बी उपलब्ध हैं। टाइप ए में 5% निकिल तथा टाइप बी में 40% निकिल है। दोनों प्रकार के स्टील कितनी कितनी मात्रा में मिलाए जाएं कि कुल 140 टन स्टील प्राप्त हो, जिसमें 30% निकिल हो। दो प्रकार के स्टील, स्टील ए और स्टील बी, एक में 5% निकिल, दूसरे में 40% निकिल। 30% निकिल को बीच में रख करके इसका अनुपात निकालेंगे कि किस मात्रा में मिलाया गया है तीसरे प्रकार का स्टील में। अब 30 में से 5 घटेगा 25 और 40 में से 30 घटेगा 10। अनुपात इसका 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 2:5 हुआ। अब 140 टन को 2 5 में बांट दीजिए। तो ए टाइप की मात्रा 2/7 गुने 140, यानी 40 टन ए प्राप्त होगा और 100 टन बी प्रकार का स्टील प्राप्त होगा। आंसर। अगला प्रश्न है, 3 गिलासों की धारिताओं का अनुपात 1:2:3 है। इनमें अल्कोहल तथा पानी के मिश्रण भरे हैं। पहले, दूसरे तथा तीसरे गिलास में अल्कोहल तथा पानी के अनुपात क्रमशः 1:5, 3:5 तथा 5:7 है। इन गिलासों के मिश्रणों को एक अन्य बर्तन में डाल दिया जाता है। इस बर्तन में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो तरीका से बनाएंगे इसको हम लोग। ये पहला बर्तन ले लिए, ये दूसरा बर्तन और ये तीसरा बर्तन। पहला बर्तन 1 लीटर का, दूसरा बर्तन 2 लीटर का और तीसरा बर्तन 3 लीटर का। अलग अलग धारिता का है। धारिता का अनुपात 1:2:3 है, तो 1:2:3 मान करके। अब ये अल्कोहल की मात्रा पहला बर्तन में 1/6, 1/5 है तो 1/6 अल्कोहल की मात्रा, और पानी वाटर 5/6। दूसरा बर्तन में यह अनुपात हो जाएगा अल्कोहल का 3/8 और 5/8। तीसरा बर्तन में अल्कोहल 5/12 और पानी 7/12। अब ये 1 लीटर का घोल, 1 लीटर का घोल है, ये 1 लीटर का बर्तन है जिसमें 1 लीटर का घोल रखा गया। ये 2 लीटर का है तो इसको 2 से गुना, इसको भी 2 से गुना। ये 3 लीटर का है तो इसमें धारिता 3 का है तो 3 से गुना। तो पहले बर्तन में अल्कोहल कितना हो जाएगा, इसको काट लीजिए। 2 चौको 8, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 2 चौको 8। तो अल्कोहल तीनों को जोड़ने पर अल्कोहल कितना हो जाएगा, एलसीएम 12 का हो गया। 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9 प्लस 4 तिया 12, 3 पच्चे 15। और पानी कितना हो जाएगा, इसमें भी एलसीएम 12, 6 दूनी 12, 2 पच्चे 10 प्लस 4 तिया 12, 3 पच्चे 15 प्लस 4 तिया 12, 3 सत्ते 21। तो कुल अल्कोहल 15 और 10 25 और 1 26, 26/12। तो 12 तो खट जाएगा इसमें, तो 26 अनुपात 15 10 25 और 21 43, 25 और 1 26, 46। अब इसको 13:23 के रूप में छोटा करके लिख सकते हैं। ये तो हुआ पहला विधि। सूक्ष्म विधि से भी इसको बना सकते हैं बराबर करके। जैसे पहला बर्तन में है 1/5, तो ये हो गया टोटल 6। दूसरा बर्तन में 3/5 तो टोटल 8। तीसरा बर्तन 5/7 टोटल 12।
पहले तो इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से, सबको 24 बना लेते हैं, 4 से गुना करेंगे, 6 चौको 24, 8 तिया 24 और 12 दूना 24। अब ये बराबर हो चुका। अब चूंकि पहला बर्तन 1 लीटर का है तो 1 से गुना। ध्यान दीजिएगा ये कैलकुलेशन जिसमें धारिता रहेगा उसके लिए है। दूसरा बर्तन 2 लीटर का, तीसरा बर्तन 3 लीटर का। अब जो कॉमन है उसको काट लीजिए, तीनों में 2 कॉमन है, चाहे तो डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, कॉमन को निकाल भी सकते हैं। 2 2 2, तीनों से 2 2 निकाल लेने पर ये छोटा हो गया। अब ये 2 से इसका गुना, 2 एकम 2, 2 पचे 10, बराबर से, बराबर के बाद तो सब बराबर ही हो गया था, इस बराबर के बाद से कोई मतलब नहीं है। 2 एकम 2, 2 पचे 10, तीसरा में 3 से गुना, दूसरा में 3 से गुना होगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15 और फिर 3 से, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। इन दोनों का अनुपात निकल जाएगा अल्कोहल और वाटर का। 9 2 11 5, 16 का 6 मेरा 1 और 1 2 26 अनुपात 46। काट देने पर इसका अनुपात 13 अनुपात 23 आंसर। दोनों विधि से बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, नमक और पानी के घोल में 15% नमक है। इस घोल से 30 किलोग्राम पानी को वाष्प के रूप में उड़ा देने पर शेष घोल में 20% नमक है। प्रारंभिक दशा में घोल कितना था? तो सबसे पहले मान लिए कि कुल घोल 100x kg था। अब इसमें 15% नमक है तो 15x नमक होगा और 85x पानी होगा। 15% नमक मतलब 85% पानी, तो 15x नमक 85x पानी। अब 30 किलोग्राम पानी को वाष्प के रूप में उड़ा देने पर, तो 30 किलो पानी को उड़ा दिए तो पानी का भाग नीचे है तो नीचे 30 किलो घट जाएगा और इसका फिर अनुपात जो है वो 20 और 80 का हो जाएगा, यानी 20% नमक शेष बचा है। 20% नमक शेष बचा तो नीचे पानी 80 होगा। इसको काट लेते हैं, 20 को 80, 85x माइनस 30, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। 85x माइनस 30 बराबर 60x, 25x बराबर 30, x बराबर 30/25। x का मान 6/5, इसलिए कुल घोल 100x है तो 100 इंटू 6/5 यानी 120 किलोग्राम आंसर। अगला प्रश्न है, अल्कोहल तथा पानी के 5 लीटर घोल में अल्कोहल की सांद्रता 20% है। इसमें से 2 लीटर घोल निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। नए घोल में अल्कोहल की सांद्रता कितनी है? पहले हम लोग नियम से बनाते हैं। नियम से कैसे बनाएंगे? 5 लीटर घोल में अल्कोहल की सांद्रता 20% है, तो 20% अल्कोहल तो 80% पानी। इसका अनुपात हो जाएगा 1:4 का, अनुपात 1:4 का हो जाएगा, यानी 1 लीटर अल्कोहल और 4 लीटर पानी। 5 लीटर का घोल भी है तो 1:4 होगा, 1 लीटर अल्कोहल 4 लीटर पानी। अब 2 लीटर घोल निकाला जाता है, तो जैसे ही हम घोल निकालेंगे, 2 लीटर घोल निकालने पर, जैसे हम घोल निकालेंगे तो उसमें से कुछ अल्कोहल निकलेगा, कुछ पानी निकलेगा, क्योंकि दोनों जिस अनुपात में है 1:4 के अनुपात में, तो उसी अनुपात में निकलेगा भी। जिस अनुपात में मिश्रण होता है उसी अनुपात में घोल निकलेगा, अल्कोहल भी और पानी भी। तो देखते हैं कौन भाग कितना निकला। तो अल्कोहल कितना निकल जाएगा? अल्कोहल का हिस्सा है 1/5, 1/5 गुने 2 यानी 2/5 भाग अल्कोहल निकल गया। पानी कितना निकला 2 लीटर में? तो पानी का भाग है 4/5,
4/5 गुने 2 यानी 8/5 भाग पानी निकल गया। ये तो हो गया अनुपात 2 लीटर निकलने के बाद शेष मात्रा। अब फिर अल्कोहल को बराबर करने के लिए 5 लीटर करने के लिए 2 लीटर घोल निकाले थे और फिर डाल दिया जाता है पानी उसके स्थान पर। तो पानी का हिस्सा नीचे है, इसमें 2 ऐड कर देंगे। अब ये यहाँ पर ये अनुपात हो जाएगा अल्कोहल और वाटर का, इसको घटाएंगे 5 एकम 5 में से 2 गया 3/5, 3/5 बट्टा नीचे घटाएंगे 5 को 20, 22/5, 22/5 यानी इन दोनों का अनुपात हो जाएगा 5 कट जाएगा 3:22, 3:22 का अनुपात हो जाएगा ये। अब नए घोल में अल्कोहल की सांद्रता कितनी है, तो अल्कोहल की मात्रा, अल्कोहल का परसेंटेज निकाल देंगे 3/टोटल गुने 100, 25 से ये 4 बार में कट गया, 12% आंसर। ये तो हुआ नियम से। अब हम लोग इसका ट्रिकी अप्रोच देखते हैं, ट्रिक से कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को। 5 लीटर का घोल में अल्कोहल की सांद्रता 20% है, 2 लीटर घोल निकाल दिया जाता है। तो जैसे कोई भी डब्बा हम अगर लेते हैं, एक डब्बा में ये 20% है अल्कोहल, 20% अल्कोहल है और इसमें से कुछ मात्रा अगर निकाल देंगे, मान लिया इसका 1 लीटर निकाल लेते हैं, तो 1 लीटर में भी अल्कोहल 20% होगा, 2 लीटर में भी अल्कोहल 20% ही होगा। सांद्रता तो वही रहेगा, सांद्रता में कोई अंतर नहीं आएगा, सांद्रता वही रहेगा। एक बूंद में भी वो 20% ही होगा, चाहे वो 5 लीटर का हो, चाहे वो 4 लीटर का हो, चाहे वो 3 लीटर का हो। तो ये 5 लीटर में 20% है अल्कोहल, तो इसकी मात्रा अगर निकाल दिया जाए, घोल अगर निकाल दिया जाता है 2 लीटर, 2 लीटर घोल निकाल देंगे तो बच जाएगा कितना, 3 लीटर बचेगा, ये 3 लीटर बचेगा। 3 लीटर में भी 20% ही होगा, क्योंकि जितना घुला हुआ है जिस अनुपात में है वो उसी अनुपात में रहेगा। तो 3 लीटर में भी ये 20% ही होगा अल्कोहल। अब देखते हैं कि 3 लीटर का 20% कितना होता है। 3 का 20% कितना होगा, 3/5 भाग, यानी 3 लीटर में 3/5 भाग क्या है, अल्कोहल। 5 लीटर का था मिश्रण, 20% अल्कोहल है। 2 लीटर निकाल लिए, बचा 3 लीटर, तो 3 लीटर में भी 20% ही रहेगा, क्योंकि वो घुला हुआ है, अल्कोहल 20% ही रहेगा। तो 3 लीटर में 20% है तो कितना है, 3 लीटर में 3/5 भाग अल्कोहल। अब इसको फिर भर दिए हैं पानी से, पानी से ध्यान रखिएगा इसमें कितना था, 3/5 भाग था, 3/5 भाग अल्कोहल था। फिर इसको पानी से भर के 5 लीटर बना दिए, 5 लीटर बना दिए, पानी से भर के इसको फिर 5 लीटर बना दिए। तो अल्कोहल की मात्रा तो वही रहेगी ना जो वो पहले था। तो 3/5 भाग अल्कोहल था, इस बर्तन में पानी से भर दिया गया, तो अल्कोहल तो जितना था उतना ही रहेगा, 3/5 हिस्सा ही रहेगा। लेकिन अब पहले वो 3 लीटर में था 3/5 भाग, अब 5 लीटर में वो 3/5 भाग हो गया। तो 5 लीटर में अल्कोहल कितना, 3/5 भाग। तो 1 लीटर में कितना, 3/5 गुने 5 भाग, इसलिए 100 में कितना, 3/5 गुने 5 गुने 100, 25 चौके 100, 12%। 100 में निकालें तो परसेंट आंसर। इस तरह ट्रिक से भी आप इसको बना सकते हैं। ध्यान रहे कि जो सांद्रता है वही रहेगा। पहले 3 लीटर में 20% था, अब पानी भरने पर वो 5 लीटर में हो गया। पहले 3 लीटर में 3/5 भाग था, अब 5 लीटर में 3/5 भाग हो गया। तो 5 लीटर में 3/5 भाग, इसलिए 100 में कितना, 12%। अगला प्रश्न है, एक बर्तन में अम्ल तथा पानी का घोल है जिसमें अम्ल की सांद्रता 36% है। इसमें से 4 लीटर घोल निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। इस घोल में अम्ल की सांद्रता 30% है। उस बर्तन में घोल की मात्रा
कितनी थी। इस प्रश्न को हल करने से पहले एक्सरसाइज 20A का 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक्सरसाइज 20A में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि 14 नंबर प्रश्न में इसका सॉल्यूशन बताया गया था। ठीक उसी पैटर्न पर इसका सॉल्यूशन भी होगा। 14 नंबर में था, ये 14 नंबर प्रश्न में था, बर्तन में द्रव भरा है, 3 भाग पानी 5 भाग सीरा है। तो ये सीरा और पानी का अनुपात था, सीरा और पानी, जिसमें सीरा कितना था, 3 भाग पानी और 5 भाग सीरा है। 3 भाग पानी, पानी 3 और सीरा 5, 5-3 का अनुपात में था ये। कितना मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें कि शेष द्रव में आधा पानी तथा आधा सीरा हो। तो कैलकुलेशन, मिलाने वाला भाग को हम लोग दाहिने तरफ रखते हैं। तो पानी मिलाया जा रहा है ना, पानी मिलाया जा रहा है, इसलिए इसको दाहिने तरफ रखेंगे। तो कितना किया जाए कि ये 50-50 हो जाए, यानी 1-1 का अनुपात में हो जाए। तो ये 5 और 3 8 हुआ था, और 1 और 1 2 हुआ था। ये समीकरण 1 बना था, ये समीकरण 2 बना था। तो इसको 1 से अगर गुना कर दें और इसको 4 से गुना कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। यानी मिश्रण को बराबर करने के लिए, ये 8-8 दोनों करने के लिए इसको 4 से गुना किए थे, तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, 4-4 8 हो गया। ये भी 8 हो गया, ये बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया। दोनों बराबर हो गया तो कितना भाग निकाला गया, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, इसको घटाए थे। 5 में से 4 1, और कितना में से निकाला गया, 5 में से निकाला गया। तो निकाली गई मात्रा या निकाला गया भाग बराबर 1/5। इस तरह का और भी प्रश्न हम लोग पहले बनाए हैं। इसी पैटर्न पर 13 नंबर का प्रश्न को देखिए। 13 नंबर भी इसी तरह का था क्वेश्चन, ये कि ए बी का अनुपात 7-5 है। ये 7-5 में है ए बी का अनुपात, तो ये 7-5 का टोटल 12 हुआ। और फिर 9 लीटर मिश्रण निकालकर, 13 नंबर का प्रश्न था, 9 लीटर मिश्रण निकालकर बी भरने पर मिश्रण में 7-9 का अनुपात हो गया। ये 7-9 का अनुपात हो गया। तो 7-5 12 और ये 16। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 48 करेंगे। ये दोनों का एलसीएम होगा 48। तो 12 चौको 48 और 16 तिया 48। 4 और 3 से गुना करने पर ये दोनों 48 हो जाएगा। तो कितना भाग निकाला गया वो निकल जाएगा, कितना भाग निकाला गया। अब इसको 4 से गुना कीजिए, 4 7 28, 4 5 20, और इसका 3 7 21, 3 9 27। ये नया अनुपात हो गया बराबर वाला। अब कितना भाग निकाला गया ये पता चल जाएगा। तो 28 में से 21 गया 7 कितना में निकाला गया, 28 में निकाला गया। तो निकाला गया भाग बराबर, इसमें भी हो जाएगा 7/28, 7/28, यानी 1/4 भाग, 1/4 भाग बराबर ये दिया हुआ था। कितना मिश्रण निकाला गया है, 13 नंबर का प्रश्न था 9 लीटर मिश्रण निकालकर, 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही भर दिया गया। तो मेरा भाग निकल गया, कितना भाग निकाला गया, 1/4 भाग निकाला गया, और निकाला गया दिया हुआ है 9 लीटर। 1/4 बराबर 9, इसलिए 1 बराबर 36 लीटर आंसर। ये 2 प्रश्न था पिछले चैप्टर का, जिसको रिपीट किए। पिछला चैप्टर में पूरा डिटेल बताया गया है, उसको देख लीजिएगा। अब उसी पैटर्न पर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अम्ल 36 और पानी 64 हो जाएगा, 100 है तो, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100। 36 अम्ल 64 पानी। अब कितना भाग, ये टोटल 100 हो गया, कितना भाग निकाल करके उतना ही भाग मिला दिया गया, जिससे अम्ल 30%, ध्यान दीजिएगा ये अम्ल है एसिड और ये वाटर है, अम्ल और पानी का अनुपात 30 और 70 का हो जाए, तो ये भी 100 हो गया, दोनों हो गया। कितना भाग निकाला गया,
कितना भाग निकाला गया, तो 36 में ये देखिए दोनों बराबर हो गया, इसलिए इसको गुना करने की आवश्यकता नहीं है। कितना भाग निकाला गया, तो 6 निकाला गया। कितना में, 36 में, तो निकाला गया भाग बराबर 6/36, 6 छक 36, 1/6 भाग निकाला गया और 1/6 बराबर दिया हुआ है, कितना निकाल करके उतना ही डाला गया है पानी, 4 लीटर। 1/6 बराबर 4, इसलिए 1 बराबर 24 लीटर आंसर। ये क्वेश्चन भी पिछले प्रश्न जैसा ही है, पिछले चैप्टर का प्रश्न जैसा ही है, अंतर केवल ये है कि ये परसेंट में दे दिया गया है बस, तो कोई अंतर नहीं है। अगर परसेंट में दिया हुआ है तो बाकी जो बचा हुआ है वो पानी की मात्रा हो जाएगी। तो पानी की मात्रा इसमें भी है, पानी की मात्रा 70, इसमें पानी की मात्रा 64। आसानी से इस मेथड से आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, दूसरे बर्तन में यह अनुपात 8:5 है। दोनों बर्तनों में किस अनुपात में मिश्रण लिया जाए कि इन्हें मिलाकर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 42:23 हो जाए। परंपरागत विधि से यदि इसको बनाया जाए तो उसी तरीका से बना सकते हैं जैसा किताब में बताया गया है। कोई एक भाग ले लीजिए, जैसे दूध का भाग इसमें हुआ 7/10, दूसरे में दूध का भाग 8/13 और नया मिश्रण में दूध का भाग हो जाएगा 42/3 और 2 5 और 2 और 4 6। इसको यदि घटा दें तो 7/10 में से 42/65 घटेगा, 130 LCM हो गया। 13×7 91 -84, तो 7/130 और 42/65 में से 8/13 चला जाएगा। 42/65 8/13, 42 - 40, तो 2/65। तो अनुपात ये हो जाएगा। इसको यदि 2 से गुना कर दें तो 4:7 का अनुपात, 130 कट जाएगा, 4:7 का ये अनुपात हो जाएगा आंसर। एक और तरीका है इस प्रश्न को बनाने का, बराबर करके, जैसे 7 और 3 हो गया 10, दूसरा में 8 5 13, तीसरा में नया मिश्रण जो बनता है उसमें 42 23, ये इसका योग हो जाएगा 65। अब सबको बराबर करते हैं, तो बराबर करने के लिए तीनों का एलसीएम लेंगे 130, तो 130 करने के लिए इसको 13 से गुना करेंगे और इसको 10 से गुना करेंगे और इसको 2 से गुना करेंगे। अब ये नया अनुपात तैयार हो जाएगा। 13 से 91, 13 तिया 39, इसमें 80 और 50 और तीसरा में 42 दूनी 84 और 23 दूना 46, ये 3 अनुपात मिल गया। अब चाहे तो आपको पहला भाग लेकर के बना ले या दूसरा भाग लेकर के बना ले। ये पहला भाग 91, दूसरा में 80, ये ध्यान दीजिएगा नया मिश्रण में इसका अनुपात था, नया मिश्रण में, तो 91 80, बीच में 84 रख के अनुपात निकाल दीजिए, तो ये 4/7 हो जाएगा। चाहे तो ये वाला भाग भी लेकर के बना सकते हैं, इसको 46 को बीच में रख करके, देखिए ये 39, पहला भाग 39, दूसरा भाग 50, 46 को बीच में रख करके इसको भी 4/7 का ही अनुपात आएगा इसमें भी। तो दोनों मेथड से बना सकते हैं 4/7।